क्यों आता है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया में जितने लोग भी मोबाइल को रिपेयर कर रहे हैं, सीपीयू को बना रहे हैं और फिर रीचेकिंग जब आता है प्रॉब्लम, यानी बना के देने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाता है, डेड हो जाता है। बहुत ऐसे बहुत हुआ। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन है जो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, उस चीज को समझो और उसको अप्लाई करोगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा रीचेकिंग वाली प्रॉब्लम, रिटर्न फोन तुम्हारे पास नहीं आएगा सीपीयू में कभी भी, ठीक है। देखो ये जो बोर्ड, अरे यार इसका 20 दिन पहले सीपीयू रिवॉल्व किए थे, बताओ। फिर उसके बाद हम दोबारा भी आए थे 10 दिन पहले, बताओ। फिर आज भी फिर वही प्रॉब्लम आ गया। कैसे सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो मेरे भाई? देखो इसको प्रॉब्लम फिक्स करो यार, प्रॉब्लम फिक्स करो इसको, देखो लो। अरे भाई सीपीयू बार बार रिवॉल्व कर रहे फिर भी प्रॉब्लम आ जा रहा। तो क्या हुआ मुन्ना? भाई इसमें 2 बार सीपीयू रिवॉल्व किए लेकिन फिर भी डेड हो जाए। एक बार फिर इसके सामने रिवॉल्व किए तो बना के दे दिए, फिर लेके चले गए। दूसरा दिन फिर 1 हफ्ता बाद आए तो फिर डेड हो गया। फिर सीपीयू रिवॉल्व किए तो फिर प्रॉब्लम आ गया। एक बार इसको देखिए कहाँ से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये पहले डेड में आया था जी, सीपीयू का प्रॉब्लम था तो तुमने रिवॉल्व किया जी, उसके सामने रिवॉल्व किए हम, ठीक जी। तो रिवॉल्व करने के बाद सेट चालू हो गया, एकदम ओके हो गया सर। फिर कस्टमर लेके गया, फिर कुछ दिन बाद फिर वापस लेके चला 1 हफ्ता चलाया, फिर मतलब बोले कि डेड हो गया फोन। अच्छा, फिर तुम दोबारा रिवॉल्व किए, फिर चालू हो गया, चालू हो गया। फिर तो फिर ले गए तो फिर कह रहे फिर डेड हो गया। देखो ऐसा है कि इसमें तुम्हें करना ये है ना, ये इसमें तुम कौन सी पीपीडी इस्तेमाल कौन सा करते हो? यही है सोल्डन पेस्ट 183 इस्तेमाल करते हो। मैकेनिक का भी इस्तेमाल करते हो? जी, मैकेनिक का भी करते हो। देखो ऐसा है कि मुन्ना तुम पहले बात को समझो कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया में जितने लोग भी मोबाइल को रिपेयर कर रहे हैं, सीपीयू को बना रहे हैं और फिर रीचेकिंग जब आता है प्रॉब्लम, यानी बना के देने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाता है, डेड हो जाता है। बहुत ऐसे बहुत हुआ। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन है जो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, उस चीज को समझो और उसको अप्लाई करोगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा, रीचेकिंग वाली प्रॉब्लम, रिटर्न फोन तुम्हारे पास नहीं आएगा सीपीयू में कभी भी, ठीक है। देखो ये जो बोर्ड है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये जो बोर्ड होता है ना, जो कंपनी की तरफ से इसमें सीपीयू लग के आता है जी, उसके अंदर जो पीपीडी इस्तेमाल होता है वो अलग होती है। अच्छा, क्या होती है? अलग होती है, वो पीपीडी अलग होती है। और जो हम लोग यहाँ पे पीपीडी इस्तेमाल करते हैं 183 मैकेनिक, रिलीफ, जो भी कंपनी का, वो अलग होता है। समझ में आई बात? जी समझ में आई। तो जब भी सीपीयू रिवॉल्व करो तो कभी भी 183 की पीपीडी अप्लाई मत करो, हमेशा 227 डिग्री की पीपीडी अप्लाई करो। वो तो 227 टेम्परेचर की जो भी पीपीडी, अगर उसको आप रिवॉल्व करोगे, देखो होता क्या है कि जब इसके अंदर जो कंपनी से आता है, इसके अंदर ऑलरेडी 227 से रिवॉल्व करके आता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं इसमें 183 का इस्तेमाल। 183 का इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर एक होता है थर्मल पेस्ट, जो कि हीटिंग को कंज्यूम करता है, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद 183 यानी लो टेम्परेचर पे इसका सीपीयू बैठाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, ये फोन हीट होता है। जब ये फोन हीट होता है तो लो टेम्परेचर की पीपीडी की वजह से इसका जो है सीपीयू ड्राई हो जाता है, तो ये डेड हो जाता है। फिर जब हमारे पास आता है, हम इस पर हल्का सा काम करते हैं, हीट करते हैं, फिर ऑन हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जो इसके अंदर की जो पीपीडी होती है ना, वो 183 हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, हमें 227 डिग्री का टेम्परेचर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब उसको हम इस्तेमाल करेंगे और 227 डिग्री टेम्परेचर से जब इसको हम रिवॉल्व करेंगे जी, तो क्या होगा कि अगर ये हीटिंग भी बोर्ड करेगा ना, तो ये ड्राई नहीं करेगा सीपीयू को। अच्छा, और दूसरी चीज कि आप जब भी इसको आप रिवॉल्व करके लगाओ तो इसमें थर्मल पेस्ट को लगाओ ताकि वो हीटिंग को भी कंज्यूम करे और आपका 227 पीपीडी रहेगा तो वो ड्राई नहीं करेगा, क्योंकि वो पीपीडी हार्ड रहती है। प्रॉब्लम भी ना आए, बाद में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। 227 की पीपीडी, जब भी टेम्परेचर की पीपीडी इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी सीपीयू में इस्तेमाल करना हो या एमएमसी में इस्तेमाल करना हो, 227 डिग्री की पीपीडी किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, और अगर कोई भी मार्केट से आईसी खरीदते हो, नया आईसी खरीदते हो, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो भी 227 का टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। तो उस नई आईसी जब आप हीट करके लगाओगे तो उसमें क्या होगा, उसका हार्ड होता है, इसीलिए कभी कभी लगाते हैं ना, मार्केट का आईसी तो काम नहीं करता। तो पहले उसको रिवॉल्व करो। अच्छा, लेकिन पावर आईसी हमेशा 183 से लगाओ। पावर आईसी हमेशा 183 से लगाओ। सीपीयू हमेशा और एमएमसी 227 डिग्री टेम्परेचर से लगाओ।
और जो हमारा कनेक्टर वगैरह होता है हाँ। और जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर, एलसीडी कनेक्टर, एलसीडी कनेक्टर ये जो होता है वो हमारा 138 से लगा। 138 में समझ में आई बात? जी समझ में आ गया। अब इसका अगर प्रॉब्लम 2 बार आ चुका है तो तीसरी बार 227 डिग्री के टेम्परेचर से रिवॉल्व करो। हाँ। पीपीडी 227 डिग्री 227 टेम्परेचर, जी। उससे आपका ड्राई नहीं होगा तो वापसी भी नहीं आएगी। और सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद उस पर आप थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, परमानेंट फिक्स हो जाएगा। बस ये कि थोड़ा सफाई रखो, बोर्ड बनाने के बाद अच्छे से क्लीन करके वॉश ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो से याद रखेंगे 227 का ही पीपीडी इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये किसी पहले भी हम लोग को पता नहीं था भाई, तो आपने बताया तो हम लोग को पता हो गया। अप्लाई करो, उससे आपका उम्मीद है कि कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा इंचेक नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है भाई।